हमारे आचार्यों ने ये सारे के सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, क्या उनका मूड रहा है, क्या हमें इससे लर्निंग लेना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गोइंग डीप इन आवर डिवोशनल सर्विस। कैसे हम भक्ति में और डीप जा सकते हैं, और उसके साथ में कुछ सेवा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी फोटो दिखाई दे रही है आप लोगों को, है ना। तो 1972 के अंदर जब लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद थे, तो उस दिन जन्माष्टमी का दिन था और रात के 12 बज चुके थे। भक्त लोग सुबह से क्या थे, एकदम कैसी हालत होती है रात को 12 बजे, थके होते हैं खाली। पीपल आर वेटिंग, है ना, कि कब 12 बजेंगे, हम अपने फास्ट को तोड़ेंगे और क्या करेंगे, फीस्ट प्रसादम, है ना। सुबह से बेचारे भूखे प्यासे सेवा में लगे होते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही था कि रात के 12 बजे थे और सब भक्त लोग वेट कर रहे थे कि अब प्रभुपाद जी बोलेंगे चलो प्रसाद पाने चलते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अब हम लोग कृष्णा बुक पढ़ेंगे। तो सबको समझ नहीं आया क्या हुआ भाई एकदम। तो पहला चैप्टर क्या है, एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण का आविर्भाव। तो पहला चैप्टर पढ़ना चालू किया, प्रभुपाद जी पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल आंखें बंद है, जैसे आप देख रहे हैं ना, आंखें एकदम बंद हैं प्रभुपाद जी की, और एकदम सुनने में बिल्कुल मग्न है प्रभुपाद। और सब भक्त लोग वेट कर रहे थे, चलो प्रभुपाद एक चैप्टर पढ़ना चाहते होंगे, प्रभुपाद जी की इच्छा भी कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हुआ, है ना, तो सब लोग जोर के चलाए जय प्रभुपाद, कि पहला चैप्टर खत्म हो गया। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने, फिर आंखें एकदम बंद थी, प्रभुपाद ने आंखें खोली नहीं, प्रभुपाद बोले नेक्स्ट चैप्टर, सब बोले जय प्रभुपाद, है ना। बाहर कृष्ण, अंदर यहाँ पे कृष्ण लीला चल रहा, लेकिन डिवोटी के साथ में कुरुक्षेत्र लीला चल रहा था। कोई एक दूसरे के ऊपर कूद रहा है ना, कोई सन्यासियों के डंडे गिर रहे हैं। दूसरा चैप्टर कौन सा है, प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स, देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति। तो वो चैप्टर चालू होता है। तो अब सब भक्त लोग सोच रहे होते हैं, वो चैप्टर है भी बहुत बड़ा, प्रेयर्स ही प्रेयर्स हैं उसके अंदर। तो भक्त लोग सोच रहे होते हैं भाई अब खत्म होगा तो शायद अब हमें कुछ उस आस्वादन का जो कृष्ण का जो प्रसाद के रूप में आस्वादन हम वो कर पाएंगे। तो दूसरा चैप्टर खत्म होते होते 12:30 बज जाते हैं, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, डिवोटीज क्या बोलते हैं, जय प्रभुपाद, है ना। तो प्रभुपाद जी आंखें एकदम बंद है, लीन है, और प्रभुपाद बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जय प्रभुपाद, है ना। और सबकी हालत खराब। फिर तीसरा चैप्टर चालू होता है। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है, भगवान कृष्ण का जन्म। और जैसे ही वो चैप्टर चालू होता है, थोड़ा ही आगे चलता है, प्रभुपाद की आंखें खुलती है और प्रभुपाद देखते हैं सीन, है ना, कि कोई डिवोटी, है ना, कैसे कैसे डिवोटी की अलग अवस्थाओं को देख के प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा लगता है कि शायद भक्त लोग थक गए हैं। तो डिवोटी यही वेट कर रहे थे कि कब प्रभुपाद जी बोलेंगे कि बस बहुत हो गया, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला कि हमें लगता है कि डिवोटी बहुत थक गए हैं, तो चलो हम प्रसादम करते हैं। और उसके बाद जो सबने क्या बोला, जय प्रभुपाद। वो जो जय प्रभुपाद था अब तक का सबसे बड़ा जय प्रभुपाद था। वो कैसे था कि वो सब लोग खुश हो गए कि अब तो चलो प्रसाद पाने को मिलेगा। तो वहां पे एक सन्यासी उस लीलामृत के अंदर लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ने हम सब सन्यासियों तक को क्या कर दिया, पानी पानी कर दिया। कैसे,
उन्होंने बताया कि जब भूख प्यास लगती है, जब पेट की गर्मी होती है, तो ये कृष्ण कथा भी है ना कुछ समझ नहीं आती है ना। भूखे पेट ना होए भजन गोपाल। हम बोलें कि हम तो भाई कृष्ण के आस्वादन, कृष्ण के रस में हम रम गए, हम तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जब शारीरिक समस्या आती है तो सब फिलॉसफी सब भूल जाता है आदमी, है कि नहीं। थोड़ा सा कोई जीवन में कोई कष्ट आता है, सारी की सारी फिलॉसफी धरी की धरी रह जाती है ना। व्यक्ति पूर्ण तरीके से इस शारीरिक चेतना में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी कि किस तरीके से हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया। कैसे सेलिब्रेशन करते थे हमारे आचार्य, क्या फोकस रहता था, जन्माष्टमी का मतलब क्या है। हमारे प्रभुपाद जी ने कैसे सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी, कृष्ण के बारे में श्रवण करके, कि देयर एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा बाय हियरिंग, कि कृष्ण के को हम अपने हृदय में धारण करें, वो है जन्माष्टमी। ये जरूरी है कि हम लोग सेवाओं में भी जुड़ते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जन्माष्टमी इज कि हम कृष्ण को कैसे अपने हृदय के अंदर स्थापित कर सकें। ठीक बात है कि नहीं। तो दैट इज अ पर्पस ऑफ जन्माष्टमी। तो यही चीज जो है परीक्षित महाराज बता रहे हैं, कृष्ण कथा सुनने के कुछ बेनिफिट्स। अगर कोई कृष्ण कथा सुनता है तो उसे क्या क्या लाभ होंगे। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के दूसरे उसमें है। और ये परीक्षित महाराज ने तब बोला था जब पूतना का वध हो गया था। पूतना का वध होने के बाद 6ठे चैप्टर में तो परीक्षित महाराज को लगा कि अब सुखदेव गोस्वामी बंद कर देंगे कथा सुनाना। तो परीक्षित महाराज ने रिक्वेस्ट किया किससे, सुखदेव गोस्वामी से, कि आप क्या कीजिए, इस कृष्ण कथा का पान मुझे कराते रहिए, क्योंकि इसके पान करने से, कृष्ण कथा का श्रवण करने मात्र से मुझे ये सारे बेनिफिट्स दिखते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा ये श्लोक। यक्षण्वतो अपैति अरतिर्वित्तिषणा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तद् पुरुषे च साख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत। यक्षण्वतो अपैति अरतिर्वित्तिषणा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च साख्यम् तदैव हारं वद मन्यसे चेत। तो इसमें क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, तो एक साथ पढ़े इससे लाउडली, है ना। तो आप इसमें से ढूंढिएगा क्या 6 बेनिफिट्स हैं कृष्ण कथा सुनने के। इन पढ़े एक साथ। इन गतिविधियों के सुनने मात्र से ही व्यक्ति के मन की गंदी बातें तुरंत गायब हो जाती है। आमतौर पर हम भगवान की गतिविधियों के बारे में अनिच्छुक होते हैं, लेकिन कृष्ण की बचपन की गतिविधियां इतनी आकर्षक हैं कि वे, बोलिए सब लोग, स्वचालित रूप से मन और कान को प्रसन्न करती है। इस प्रकार भौतिक वस्तुओं के बारे में सुनने के प्रति व्यक्ति की आसक्ति, जो कि भक्ति अस्तित्व का मूल कारण है, लुप्त हो जाती है और धीरे धीरे उसमें भगवान के प्रति भक्ति, उनके प्रति लगाव
और उन भक्तों के साथ मित्रता विकसित हो जाती है जो हमें कृष्ण चेतना का योगदान देते हैं। यदि आप उचित समझे तो कृपया भगवान की उन गतिविधियों के बारे में बोलें। तो इसमें क्या 6 बेनिफिट्स हैं जो बताए गए हैं, कोई बताना चाहेगा? हाँ, मन की गंदगी साफ हो जाती है, ठीक है। और हाँ, चेतना शुद्ध हो जाती है। इसमें कहाँ लिखा है चेतना शुद्ध है? जो इसमें लिखा है, हाँ, मन और कान को प्रसन्न करती है। यस, मन और हमारे कर्णों को प्रसन्न करती है। यस, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती यस, भौतिक चीजों के प्रति, वस्तु के प्रति जो हमारी आसक्ति है लुप्त हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे उसमें भगवान के प्रति भक्ति, उनके प्रति लगाव, उन भक्तों के साथ मित्रता विकसित हो जाती है। प्रभु जी ने सारा एक साथ बता दिया। हाँ, तो उसकी चेतना में योगदान होता है। तो ये 6 बेनिफिट्स उन्होंने बताए कि पहला क्या है कि मन की गंदगी जो है वो गायब हो जाती है, हमारे हृदय और कान को प्रसन्नता मिलती है। अगर जब ये भगवान के बारे में सुनते हैं मन भी प्रसन्न हो जाता है इससे। भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्ति लुप्त हो जाती है, ये तीसरा हो गया। चौथा, भगवान के प्रति भक्ति। चौथा, पांचवा लगाव, अटैचमेंट। और भक्तों के साथ मित्रता, फ्रेंडशिप विद डिवोटीज जो हमारी विकसित होती है अगर हम इस कृष्ण कथा का क्या करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। तो हम इसी के ऊपर कुछ कुछ चर्चा करेंगे और देखेंगे किससे हम लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये कलयुग के लोगों का कुछ वर्णन है, उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। जानना चाहेंगे आप लोग कौन है कलयुग के लोग? हम हैं। हम तो लगता है कि चलो सारे हैं, मेरे बारे में बात की जा रही है ना? क्योंकि कलयुग के लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कुछ का क्या गंदगी क्या उनके अंदर ये बताया गया है श्लोक में। ये कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पहले अध्याय का 10वां श्लोक। तो मैं इसको पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदसु मंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुतः। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु कैसी है? बहुत ही कम है, न्यून, वेरी वेरी, बहुत क्षणिक समय के लिए आदमी जीता है। वे झगड़ालू हैं, आलसी, और क्या है, पथ भ्रष्ट, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, अभागे हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, सदैव विचलित रहते हैं, है ना? तो ये है कि ये कलयुग के लक्षण है कि इस जगत के अंदर जो सारे लोग हैं उनमें इस तरह की ये जो गंदगी है ये जो है क्या है, रहती है। और इसको एक आप में से कोई है जो पहले कभी उडुपी कृष्ण गए हैं? कभी साउथ इंडिया में गए हैं उडुपी कृष्ण है? तो वहाँ पे एक जगह है, आप नहीं गए? आप लोग महाराज की यात्रा थी? अच्छा, गए नहीं थे। तो वहाँ पे जो उडुपी कृष्ण अगर आप जाएंगे ना, तो ये मध्वाचार्य जो संप्रदाय है उसका हेड है, उसका ये एक तरह से हेड क्वार्टर है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पुजारियों ने रात को भगवान को सुलाया, और जब सुबह आके पट खोला उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि भगवान की जो मूर्ति थी 180 डिग्री क्या हो गई, घूमी हुई थी। सुना इसके बारे में? सुना आपने? हाँ। तो जैसी वो, और पीछे उसके एक क्या था, पूरी खिड़की बन गई थी, भगवान वहां से देख रहे थे अपने एक भक्त को। जब उस दिशा में भक्त लोग गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक भक्त बैठे थे जिनका नाम क्या था, कनक दास। इसलिए इस
जो ये इसके बाद इस खिड़की को आप देख रहे हो ना, जैसे फोटो में देख रहे हो वहां पे, तो एक खिड़की का नाम रख दिया कना कना किंदी, कि ये किंदी का मतलब होता है खिड़की, कि ये किसकी खिड़की है, कि जहां से भगवान अपने भक्त को देख रहे हैं, उसके भक्ति भावना को। क्योंकि ये जो कनक दास थे ये बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत ही विशेष भक्त थे। दो इनका शूद्र परिवार में जन्म हुआ था, इनको मंदिर में एंट्री नहीं थी, लेकिन ये अपने भक्ति भावना से भगवान के प्रति बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते थे। तो ये बहुत फेमस हो गए थे जब पता लगा कि भगवान ने एक कनक दास जी के लिए क्या करा, भगवान खुद घूम गए। सोचिए, ये इनकी फोटो भी है जैसे लेफ्ट में ना, ये इनकी फोटो है कनक दास जी की, ऐसा पूरा आइडल बनाया हुआ वहां पर। तो ये कनक दास जी जो थे ये अपने गुरु के साथ और कई सारे शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तो इनके गुरुजी ने इनसे पूछा कि कनक दास, क्या है जो ये मेरा शिष्य साथ में बैठा है, क्या ये भगवत धाम जाएगा? बोले ये नहीं जाएगा। तो फिर बोले कि ये जो साथ में बैठा है क्या ये भगवत धाम जाएगा? बोले ये भी नहीं जाएगा। बोले जो ये बैठा है मेरे लेफ्ट साइड में क्या ये जाएगा? कह रहे ये भी नहीं जाएगा। बोले मैं जाऊंगा। बोले आप भी नहीं जाओगे। तो सब कुछ शिष्यों को वो आ गया कि भाई कैसे उन्होंने बोल दिया। तो कनक दास जी बोले अगर मैं जाएगा तो मैं जाएगा। समझ आया क्या बोले? अगर मैं जाएगा तो मैं जाएगा। ये बहुत फेमस है वहां पे, आप कभी जाएंगे ना वहां पे कहीं जगह लिखा भाई, वो बोलते थे क्या मैं मतलब कि हर चीज व्यक्ति किस लिए करता है, किस लिए करता है? सिर्फ अपने लिए करता है। वो ये सोचता है जीवन में मेरे साथ क्या, मी एंड माइन, मेरे और मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा सब कुछ है ना। लेकिन जब तक व्यक्ति के अंदर मैं से वो चीज किसमें चेंज नहीं होगी, किसमें चेंज नहीं होगी, मैं से किसमें ट्रांसफॉर्म होना है? हम मैं से होना चाहिए कृष्ण। कि अभी हम हर चीज जगह सोचते हैं मेरी इमेज, मेरा ये, मेरा धन, लेकिन वो चेंज किस में हो जाना चाहिए? कृष्ण में। कि हर चीज किसके लिए है? सिर्फ कृष्ण के लिए। तो ये मन की बहुत बड़ी गंदगी है। मन जो है इन्हीं चीजों में लगा रहता है, इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी 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 एंड माइन। लेकिन जब तक हमारा चेतना ये नहीं हुआ कैसे कृष्ण 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 और केवल कृष्ण के लिए, तब तक व्यक्ति इसी जगत में अटका रहेगा। तो जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी चेतना जो है इससे चेंज होती है किसमें? कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो आप लोग भक्ति में हैं, तो आपको कोई लगता है कि आपके जब भक्ति में आप आए हैं, जब से आपके भक्ति में आने में कोई आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, कोई चेंज आप लोगों ने महसूस किया अपने जीवन के अंदर? कोई चेंज आया नहीं आया है? सोच रहे हैं बहुत कुछ आया है। चाय वाली कंपनी डुबा दी आपने, है? अच्छा चेंज आया कि आप तो सिर में दर्द नहीं होता आपके? हरि ओ। और कोई बदलाव? हाँ, छुट्टी के दिनों में और जब गांव जाते थे तो पूरा दिन मतलब 12 घंटे में 8-9 घंटे सिर्फ ताश के पत्ते मिलते और कोई काम नहीं। क्या बात कर रहे हो? 8-9 घंटे? और हाँ, भोजन करना, पत्ते पे बैठ जाए, दूसरा कोई काम नहीं। आप क्या करते हो? और अब एक के पास खड़े भी नहीं होते बैठ। फिर करते क्या हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो आपके दोस्त बुलाते नहीं आपको? आगे पुराने दोस्त बुलाते बहुत हैं। एक बार बैठ जाना मतलब वहाँ खड़े नहीं होते, बैठना तो नहीं खाते। हरि वो। और किसी के जीवन में कोई और बदलाव आपको लगता है? कोई चेंज? हाँ यस प्रभु जी। तो ये कैसे हुआ?
ओके, ठीक है, ये चेंज आया आपके अंदर। हाँ, तो ये जैसे घर पे हम लोग खाली बैठे होते थे ना पहले, खाली बैठे होते थे। हाँ, अभी तो काम है नाला वगैरह करने, पहले खाली बैठे तो टीवी देखना, मोबाइल देखना और अपना फ्यूचर और पास्ट यही सोचते रहते थे, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, अब सोचने का समय नहीं। अच्छा, अब सोचने का समय ही नहीं है, इतना हो गया। माला पहले यही टेंशन रहती है, माला खत्म करें, है ना, रीडिंग नहीं हुई, भगवान को भोग नहीं लगा, आरती नहीं हुई, टेंशन ही चेंज हो गई है। पहले टेंशन कुछ और होती थी, है कि नहीं? टेंशन का रूप ही बदल गया। अब टेंशन सिर्फ एक ही है, माला नहीं पूरी हो रही। यस, राम हरि प्रभु। पहले अभी हम अपने आप में भगवान कृष्ण को ऐड कर सके दिनचर्या के अंदर, हाँ, और भगवान के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास। ओके। पहले क्या करते थे? पहले तो जी भगवान को इग्नोर करके चलते हाँ, बिल्कुल भूल चुके थे भगवान। तो ऐसे ऐसे भगवान का नाम भी सुन लेते थे, ये क्या चीज़, हम मॉडर्न जीवन जी रहे हैं, ये क्या चीज़ को बीच में ले आए। होता था पहले ऐसे कि मैं जब अपने स्कूल टाइम में था तो कभी मतलब दूर दूर तक नहीं सोचा कि कभी ऐसे कभी भक्ति में जुड़ूंगा, है ना, हमारे से नेवर एवर थॉट ऑफ। लेकिन कैसे भगवान ने अरेंजमेंट किया, तो वी इग्नोर लॉर्ड, हमें जरूरत नहीं लगती, नीड ही नहीं फील होती कि भाई कि भगवान की क्या जरूरत है हमारे जीवन के अंदर, है कि नहीं? लेकिन जब कृष्ण महामित में आए हम लोग, तो हमारे जो चेतना है वो क्या हुआ? एलिवेट हुआ, है ना। वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने कृष्ण के बारे में श्रवण किया। तो यही चीज भी कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, कि परीक्षित महाराज को सुखदेव, जब परीक्षित महाराज ने बहुत सारे नरकों का वर्णन सुना तो उन्होंने पूछा कि कैसे जो नरकों में लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा, वो लोग कैसे इस जगत से निकल सकेंगे। ये 5वें स्कंद में आता है पूरे नरकों का वर्णन, हर एक नरक के बारे में बताया गया, कौन व्यक्ति कैसा कर्म करता है वो कौन से नरक में जाता है। तो जब सुन लिया परीक्षित महाराज ने इस बारे में, तो परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कैसे लोगों का उद्धार होगा। तो उन्होंने पहले अलग अलग मेथड बताए, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, अलग अलग विधियां बताई। लेकिन परीक्षित महाराज ने बोला ये सब किसके समान है? कुंजर शौचावत, एक हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी का स्नान क्या होता है? व्यक्ति, हाथी जाता है तालाब में, स्नान करता है, बाहर आके क्या करता है? दोबारा अपने ऊपर धूल फेंक लेता है। ये जो और लोग हैं जो ज्ञान कांड कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें अपना रहे हैं, ये लोग कुछ भक्ति करने का कुछ दिखावा तो करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? दोबारा उसी चीजों में लिप्त हो जाते हैं, है ना। हम देखते हैं हर साल कुछ ना कुछ, अभी यहाँ कुछ हो रहा है। क्यों? जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा उस चीज से शुद्ध नहीं हो पाएगा। और ये चीज का प्रमाण दिया किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। उन्होंने ये बोला, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेवा परायणः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेया निहारम इव भास्करः। तो इसमें क्या बता रहे हैं? केचित केवल्या भक्तिया, जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की केवल्या, अगर जिसने खाली कृष्ण की भक्ति को स्वीकार कर लिया है, वो क्या होगा? वासुदेव परायण। किसकी भक्ति? वासुदेव, कृष्ण की भक्ति जिसने कर ली है। अगम धुन्वंती, अगम मतलब जन्मों जन्मों के पाप, केवल पाप ही नहीं, पाप करने की वृत्ति भी जो है क्या हो जाती है? पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाती है। कैसे शुद्ध हो जाती है? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया किसका, कि जैसे धुंध होती है, धुंध में जैसे ही क्या होता है? सूर्य की रोशनी पड़ती है तो धुंध क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। उसी तरीके से जब व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है तो उसके पाप करने की वृत्ति, ये वृत्ति बहुत मुश्किल होती है शुद्ध करना। पाप करना तो आदमी छोड़ देता है अच्छे किसी भी संस्था में जाके, किसी जगह जाकर, लेकिन पाप करने की वृत्ति कि उसके अंदर से ये इच्छा ही खत्म हो जाएगी पाप करने की, ये केवल कब होती है? जब व्यक्ति केवल कृष्ण की भक्ति करता है। क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण रसराज, हमने बुक पढ़ी होगी ना, रसराज श्री कृष्ण। क्योंकि
कृष्ण ही है जो व्यक्ति को, जैसे ही व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में जुड़ता है तो उसे एक हायर टेस्ट मिलता है, उसे एक शक्ति मिलती है। और वो शक्ति कहाँ से आती है? जब व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करता है। आप सबने भी देखा होगा, जैसे ही व्यक्ति शुरू में आता है एकदम उसके अंदर पता नहीं कहाँ से एकदम पावर आ जाती है ना। वो मुझे याद है जब मैं घर में था, मैं जब 11th क्लास में जुड़ा था, तो जब मुझे 1 महीना ही हुआ था जुड़े हुए, तो जब मैंने लेक्चर सुने कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, है ना। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा घर में जाते प्याज को उठाया जो भी थी, मैंने कहा आज के बाद इस घर में प्याज नहीं बनेगी। वो बोले क्या हो गया तेरे को, इतना गुस्से में क्यों है तू? मैंने कहा नहीं, ये सब पाप है ना, ये सब तमोगुण है, इसको हमें नहीं खाना। तो बोले ठीक है नहीं खाएंगे, लेकिन तू तेरे कहते ये इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है ना। तो शक्ति है ना, वो कहाँ से मिलती है? जब व्यक्ति क्या करता है, भगवान के विषय में श्रवण करता है ना, वो उसके अंदर वो शुद्धता इमीडिएटली वो प्रकट हो जाती है जब वो कृष्ण के बारे में श्रवण करता है। और वो इसका बताते भी हैं कि किस तरीके से ये पूरा साइकिल उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति कृष्ण के बारे में श्रवण करता है तो उसकी इग्नोरेंस, जो उसके अंदर जो अविद्या होती है, उस अविद्या के कारण व्यक्ति सारे पाप कर रहा होता है, जो कि पहले बीज के रूप में, बीज से पाप, पाप से अब अप्रारब्ध, प्रारब्ध से वो प्रारब्ध बनता है, फिर वो कूटम सिंफुल डिजायर बनती है। ये पूरी साइकिल है, भक्ति रसायन सिंधु में बताया इसको कि कैसे कोई व्यक्ति पाप के चक्र से निकल नहीं पाता, पाप की साइकिल में वो फंसा रहता है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति करता है तो उसकी इग्नोरेंस, जो उसकी इग्नोरेंस को क्या बोलेंगे, अज्ञानता, वो अज्ञानता रूट से खत्म हो जाती है ना। फिर वो दोबारा उस पाप करने की वृत्ति पे दोबारा नहीं सोचता है। आप सबके अंदर होगा ये सब चीज़ें कि पहले जो हमारे अंदर इच्छा होती थी कुछ, जैसे अभी प्रभु जी ने बोला है ना कि चलो इच्छा हुई चलो मूवी देखने चलते हैं, है ना, कुछ काम नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन क्या वो अब इच्छा ही खत्म हो गई। किसी ने इनको फोर्स हो नहीं किया कि आपको भाई हम तेरे को टिकट नहीं देंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, या वहाँ पे सारी एंट्री बैंड कर दी आपके लिए, ऐसा थोड़ी है। लेकिन क्या है, स्वयं व्यक्ति क्या है, इच्छा खत्म हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो भगवान के विषय में श्रवण करता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन हम जरूर शुद्ध हो जाएंगे। जैसे ये एनोलॉजी प्रभुपाद जी ने दी है श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में। ये पता है क्या चीज है? ये है ना, नेशनल फ्रूट है ना मैंगो, स्कूलों में जीके बुक में आता था, है ना। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्या चीज है ये जो आप समझ पा रहे हैं? पहले क्या है? कच्चा आम। उसके बाद क्या है? हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, उसे समझ क्या आ रहा है आपको? अगर पेड़ में लगा हुआ आम है तो वो हरा है, उसके बाद वो मध्यम स्तर पे आएगा और अंत में वो पक जाएगा, और अगर वो पेड़ से गिर जाएगा तो विनष्ट। अरे वो बड़ा अच्छा बताया प्रभु जी ने। क्या इससे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो ये मैंने अभी बताया। जैसे क्या है कि ये आम जो है, कच्चा आम जो है, कैसा खट्टा होता है, कैसा होता है? क्या उसे खा सकते हो आप? अचार मत बनाओ यार, यही दिक्कत आती है। शुरू में आदमी का अचार बनाए थे, वो भाग जाता है। वो कभी उसकी चटनी बनाए थे, कभी उसका अचार बनाए थे। उसे डाली में लगे रहने दो, पकने दो, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पक जाएगा। उसका अचार तो वो छोड़ के भाग जाएगा, है कि नहीं? ये होता है। तो जो कच्चा आम होता है वो खट्टा होता है। ये कंपेयर किया गया है भक्तों के साथ में। जब भक्ति में नया नया आता है व्यक्ति, वो बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी उसको चूटी मारोगे एकदम चिल्ला के पड़ेगा वो, है कि नहीं? थोड़ा सा भी आपने छेड़ दिया, कोई बात बोल दी, इतना वो मन पे लगा लेता है कि नहीं? क्योंकि वो भी अपरिपक्व स्टेट में है ना। लेकिन धीरे धीरे अगर वो भक्ति में, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? वो पकेगा कैसे?
अगर पेड़ से लगा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति भक्ति के किसी भी एलिमेंट से, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति अगर किसी भी एलिमेंट से व्यक्ति जुड़ा रहे भक्त तो ये श्योर शॉट है कि वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है कि वो अटका रहे, गिरे नहीं, लटका रहे, वो उससे गिरे नहीं, कोई इसके अचार ना बनाए, कोई इसकी चटनी ना बनाए। अगर वो लगा रहेगा तो वो पक्का एकदम भक्त बन जाएगा, है कि नहीं। और ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है कि कभी कभी हम भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु जी मेरे को इतना समय हो गया, मैं भी इतनी माला भी कर रहा हूँ, रीडिंग भी कर रहा हूँ, हेयरिंग भी कर रहा हूँ, अभी भी गंदगी जान ही नहीं है, अभी भी गंदगी बनी हुई है। लगता है कभी कभी ऐसे, अभी मेरा आकर्षण है ना, क्वेश्चन आता है कभी कभी, आकर्षण खत्म नहीं हो रहा हमारा। तो वो कैसे है कि अभी है, आप बस एक ही चीज को पकड़ के रखिए, क्या है कि पेड़ पे लगा रहेगा पक जाएगा ना, पक्का है ना, पेड़ पे लगे रहिए। वो पेड़ क्या है, भक्तों संग थोड़ी पेड़ है, कोई भी एक्टिविटी के साथ लगेगा। भक्ति के किसी भी एक अंग से, भक्ति के आप अंग में लगे रहेंगे, भक्ति के जो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वही एक तरह से इसे बोलते हैं, ये साधना भक्ति की स्टेज है, ये भाव भक्ति की स्टेज है, और वो प्रेमा भक्ति की स्टेज है। व्यक्ति पहुंच जाएगा। आप बस खाली क्या रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। और यही चीज हमें दूसरों के साथ भी देखना चाहिए। जब हम साथ में भक्तों के साथ में आते हैं तो कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों का, हम लोग वो कहते हैं मेकिंग अ मॉल इनटू अ माउंटेन, कि बात कुछ होती नहीं है, कभी कभी वो बातें बहुत बड़ी बड़ी हम बना देते हैं। क्यों लगता है कि इस भक्त ने ऐसा क्यों व्यवहार किया, इसने ऐसा क्यों किया। हमें क्या देखना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या है, अभी आप परिपक्व स्टेट में है या अभी वो ट्रेनिंग ले रहा है, सुधर जाएगा, भक्ति में लगा हुआ है, ही विल बिकम पक्का, है ना। जैसे हम एक बारी महाराज के साथ मीटिंग में थे, इज ऑनेस्ट गोपाल गिरी गोसाई महाराज जी के साथ में। तो महाराज के साथ मीटिंग चल रही थी तो कुछ हम ऐसे सारे बैठे हुए थे, तो कुछ एक भक्त लोग आए, बोले महाराज, एक डिवोटी के बारे में वो लोग बोलने लगे कि महाराज ये जो भक्त है बहुत ही मंदिर में बहुत कोई सेवा नहीं करता, बहुत निकम्मा है, कुछ समय से बताता नहीं है चीज़ों का, और बहुत कुछ ये है वो, काफ़ी कुछ वो बोल रहे थे। तो महाराज ने एक ही चीज़ बोली, क्या वो चरणामृत पीता है डेली। हम बोले हमारा चरणामृत तो पीता है डेली। महाराज जी बोल के चले गए कि मतलब ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये देखते हैं कि वो भक्ति की किसी एक चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा है। कम से कम कोई व्यक्ति चरणामृत ही पी रहा है, मतलब चरणामृत तो हर कोई आगे पीता है, मंदिर में नॉर्मल लोग भी आते हैं, लेकिन उनका कितनी श्रद्धा है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का चरणामृत भी पी रहा है, उसका भी क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसी एक और उदाहरण था, महाराज के साथ ही था। एक व्यक्ति रुक्मणी कृष्ण जी अपने बता रहे थे, वो महाराज के पास में कंप्लेंट लेके गए किसी भक्त के बारे में कि महाराज मैंने इसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बनाई है, इसने पैसे में घपला किया है। बिल्कुल पहले भी कभी कंप्लेंट की थी, लेकिन वो तो अब तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, इसने पैसों के साथ में कुछ ना कुछ गमन किया है। और वो महाराज के पास लेके गए। तो जब महाराज से मिलने गए तो महाराज ने बोला आप बाहर जाओ, मैं इन भक्त से बात करना चाहता हूँ। महाराज ने उनसे बात करी। जब रुक्मणी कृष्ण जी अंदर गए तो महाराज ने बोला इसकी सैलरी बढ़ा दो। बोले सैलरी बढ़ा दो? बोले हाँ, इसको पैसे की दिक्कत है, आप क्या करो, इसकी सैलरी बढ़ा। तो प्रभु जी बोले मैं समझ ही नहीं पाया उस समय कि ये क्या किया महाराज ने। और वो व्यक्ति लास्ट समय तक भी, अभी जब तक मंदिर में थे, खूब सेवा में लगे रहे। इतने महाराज के इस चरित्र को देखकर कि फिर भी मेरे को निकाला नहीं, मेरे को इतना ट्रस्ट किया, वो भक्ति करते रहे। तो ये श्रद्धा होना कि कोई व्यक्ति उसको निकालना नहीं। जैसे हम अभी हमारा एक प्रभुपाद जी का उदाहरण था। प्रभुपाद के समय पे एक व्यक्ति था, वो बहुत ही ढीला था। कई भक्तों ने कंप्लेंट करी प्रभुपाद से कि प्रभुपाद ये भक्त बहुत ढीला है, ये सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो जब वो वापिस आया प्रभुपाद से मिलके, तो वो उसने बताया कि वो बड़ा खुशी खुशी आया बाहर निकलते हुए। तो भक्तों ने पूछा क्या हो गया तुम? हम तो सोचा कि प्रभुपाद कुछ करेंगे, तुम्हें कुछ टाइट करेंगे, भाई तुम कुछ करते नहीं हो। वो खुशी खुशी आ रहा है, कह रहा प्रभुपाद मेरे में टेम्पल प्रेसिडेंट है।
भगवान ने मुझे क्या बना दिया है? टेम्पल में। आप बेटा लगो, है ना। और तो दुनिया तुम्हारी जान खाएगी और तुम लगे रहना पड़ेगा तुम्हें, है कि नहीं? तो इसलिए ये हम चाहे ना भी समझ में, ऐसे ही एक भक्त थे प्रभुपाद जी के। ये जो भक्त थे जिनका फोटो देख रहे हो, जब ये मंदिर में आते थे, मैंने से पहले भी उदाहरण दिया है कि वो यहाँ पे ऑल्टर होता था सामने, ऑल्टर के सामने आके क्या करते थे, ड्रग्स लेके आते थे और लेट जाते थे बीच में। टेम्पल हॉल जैसे आरती चल रही है, बीच में लेट जाएंगे। मतलब आदमी जैसे मान लीजिए बच्चे होते ना लेट गए, ऐसे बीच में लेट जाते थे। तो गिरिराज महाराज ने कंप्लेन करी प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जी ये जो है ये बीच में ऐसे कुछ कुछ तंग करते हैं, इनको मंदिर से निकाल दें क्या, इनको बाहर के, इनको आने ना दें। तो प्रभुपाद जी का लेटर आया, कांट यू टॉलरेट, क्या आपको टॉलरेट नहीं कर सकते, क्या आप इनको सहन नहीं कर सकते? तो किसी को हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। ठीक है, प्रभुपाद ने बोला तो हम इनको सहन करेंगे, है ना। अब ये भक्त जो है 20 साल बाद गिरिराज महाराज को मिले एक मंगल आरती के अंदर, और गिरिराज महाराज ने देखा, अरे ये तो वही है, इसको मैंने उस समय बॉस्टन में जब मैं था तो मैंने इसके साथ ये ऐसा था, ड्रग्स लेता था और ऐसा बीच में आके लेट जाता था, कुछ है ये। तो किसी से पूछा, भाई ये उसको मिलने गए महाराज, महाराज बोले यू आर स्टिल हियर, आप अभी तक जुड़े हुए हो? तो बोले हाँ। बोले कि नाउ माई नेम इज कुशाकृत दास। क्या नाम है? और किसी ने बताया महाराज को कि महाराज इन्होंने प्रभुपाद जी के जो हमारे जो आचार्य हैं, जो उनकी बुक्स ही बंगाली और संस्कृत में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और आज ये कम से कम 125 से ऊपर बुक्स ट्रांसलेट कर चुके हैं जो हमारे आचार्यों की हैं। कौन व्यक्ति था ये? ड्रग्स था जो जिसको लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। क्योंकि हमारे साथ भी होता है भक्ति में ऐसा कभी कभी कि व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर पाते हम लोग। तो ये हमें विश्वास होना चाहिए भक्ति के इस बात पे, हमारे अंदर भी हमें धैर्य रखना चाहिए कि हम भी शुद्ध हो जाएंगे। कभी हमें भी डाउट हुआ था कि मैं होऊंगा नहीं होऊंगा। हमें क्या करना है? प्रोसेस को पालन करना है। श्रवण कीजिए, भगवान के बारे में कीर्तन कीजिए, वही शुद्धिकरण का प्रोसेस है, वही हमारी गंदगी को निकालेगा। और दूसरों को लेके भी हमें धैर्य रखना चाहिए कि ज़्यादा जल्दी ना मचाएं कि नहीं नहीं उसने, मैंने पहले भी से बोला था, अरे हो जाएगा, थोड़ा शांति रखो, सब सुधर जाएंगे, है पेश। अभी तक चेंज आया है ना? आप अपने साथ के भक्तों को भी देखो, क्या उनके अंदर चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो क्यों इतना हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कई बार डीलिंग्स करते हुए? वी शुड हैव फेथ कि यस, कि कृष्ण के साथ अगर सेवा में लगेंगे तो हो जाएगा। इसलिए ये मैं श्लोक इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पट है। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद इन होल ऑफ हिज बुक्स जो प्रभुपाद जी ने दी हैं। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है ना, उपदेशामृत, उसका 8वें श्लोक का पर्पट है, जिसमें श्रवण की दशाएं बताई हैं। केवल ये श्रवण करने मात्र से इसमें ये, और इस चीज को श्रीला भक्तिजन ठाकुर, इसी चीज को श्रीला विश्वनाथ ठाकुर, इसी चीज को श्रीला जीव गोस्वामी में अपने भक्ति संदर्भ के अंदर कोट किया है। ये 5 दशाएं होती हैं श्रवण करने की, कि कैसे व्यक्ति केवल श्रवण करने मात्र से जब भगवान की कथाओं के लीलाओं को सुनता है तो श्रवण करके उसकी स्थिति ऊपर होती जाती है, और वो लास्ट स्टेज जिस स्टेज पे पहुंचता है उसे बोलते हैं संपत्ति दशा, जिस पे उसको भगवान के साथ उसका स्वरूप जो है रिवील हो जाता है। कई लोगों को डाउट लगता है, प्रभु जी हमारे साथ कब हमारा स्वरूप रिवील होगा, नहीं होगा, है ना। कई भक्त आगे पूछते हैं, प्रभु मेरा स्वरूप क्या है? तो बोलते तेरा स्वरूप है तू सेवा कर बस खाली, है ना, यही तेरा स्वरूप है। लेकिन जो हमारा भगवान के साथ जो इटर्नल रिलेशनशिप है, वो किस दशा पे, किस स्टेज पे जाके वो रिवील होता है, क्या क्या होता है, केवल इस एक 1.5 पेज के पर्पट में प्रभुपाद ने सब कुछ बता दिया है ना। तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये उपदेशामृत के अंदर है, नव दीक्षित अवस्था में मनुष्यों को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह क्या कहलाती है? श्रवण दशा कहलाती है। श्रवण दशा पहली स्टेज है। पहली स्टेज क्या है? श्रवण दशा, कि व्यक्ति क्या करे? कृष्ण की कथाओं का श्रवण करे, कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य क्या बताया है? रूप
उनके गुणों तथा उनकी लीलाओं, तीनों चीजें हैं, खाली नाम नहीं है, कृष्ण के रूप, गुण और लीलाएं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य कौन सी दशा में पहुंच जाता है? वरण दशा को प्राप्त हो जाता है। और अर्थात सुकृति, जब उसे रियलाइज होने लगता है कि यस ये एकदम सही है, गलत नहीं है, वो इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, वरण दशा। जब ऐसी दशा को प्राप्त करने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है, पागल हो जाता है कृष्ण कथा सुनने में। कोई लोग बोलते हैं आपको आप पागल हो गए हो? कोई नहीं बोलता आप लोगों को? घर वाले ही बोलते हैं। अच्छा, घर वाले को दो तो लोग रहते हो आपको ना? अच्छा, पेरेंट्स आने, अच्छा। तो वो व्यक्ति अनुरक्त हो जाता है, कृष्ण कथा को सुने बिना रह ही नहीं सकता। आई बिकम सो अटैच्ड टू हियरिंग कृष्ण कथा। उसे बोलते हैं, कौन सी स्टेज है ये? और वो बहुत ही उर्मी में, मतलब बहुत ही तीव्रता के साथ कीर्तन करने लगता है। इसे बोलते हैं स्मरण अवस्था या स्मरण दशा इसे बोलते हैं। और ये इस कृष्ण स्मरण के अंदर 5 चीजें होती हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता रहता है। कभी स्मरण होगा, कभी नहीं होगा, कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है कि व्यक्ति कृष्ण के स्मरण के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कृष्ण के बारे में इतना श्रवण कर लिया। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और वह ध्यान जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। ये 4थी स्टेज है। क्या है? समाधि दशा। पहली स्टेज कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? वरण। तीसरी स्मरण। चौथी क्या है? समाधि। और जब स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है कि उसका कृष्ण के साथ क्या संबंध क्या है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। मतलब कभी भी आपके मन में डाउट आए, प्रभु जी हमारा उद्धार होगा नहीं होगा, हमारे साथ क्या होगा, विल वी एबल टू अटेन अवर क्या, तो ये पूरा चेक पॉइंट है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ भक्ति के अंदर। क्या मेरे कृष्ण कथा के प्रति अनुरक्ति हो रही नहीं हो रही, क्या मेरे अंदर कोई अटैचमेंट आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हमारा चेक पॉइंट्स हैं जो पूरे इसके अंदर दिए हुए हैं कि हमारी अलग अलग स्टेजेस हैं कि क्या मैं अभी पूर्ण तरह से पूरी श्रद्धा हो गई है मेरी कृष्ण के नाम में, कृष्ण के रूप गुण के पीछे मेरी श्रद्धा हो गई है, तो इसका मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ भक्ति में धीरे धीरे। यही प्रोग्रेस का मापदंड है और कोई मापदंड नहीं है कि मेरा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति हो रही नहीं हो रही। और ये जब अनुरक्ति पूरी हो जाएगी तब व्यक्ति का कृष्ण के साथ में क्या है, उसको अपनी वैवाधानिक स्थिति, मतलब उसके जो मूल रूप है उसका उसे ज्ञान हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये इसको याद रखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे, हमें ये चीज़ें समझ आएंगी तो हम इसमें और हम समझ पाएंगे। तो आज हम कृष्ण के कुछ गुणों के बारे में ही चर्चा करेंगे। और गुण कौन से हैं, जो कृष्ण के गुण सुनने का लाभ क्या है, ये किससे हमें पता लगता है? जिसने कृष्ण के गुणों के बारे में सुना था वो बिल्कुल कृष्ण से आकर्षित हो गई थी। कौन है वो? रुक्मणी, है ना। रुक्मणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, कभी कृष्ण से मिली नहीं थी रुक्मणी, लेकिन क्या किया था? केवल कृष्ण के बारे में श्रवण किया था। ब्राह्मण की पत्नियों ने भी, आई डोंट नो मिली नहीं मिली थी, लेकिन रुक्मणी के तो श्योर है कि वो कभी नहीं मिली थी। इसलिए क्योंकि वो लेटर भेजती है कृष्ण को बोलती है मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना है। और ये श्लोक बोलती है, बहुत फेमस श्लोक है ये, शुद्ध्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते निर्विश्य कर्ण विप्रय अर्हतो अंगतापम रूपम दिशाम दिशिमताम अखिलार्थ लाभम।
त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रम में। तो रुक्मिणी क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान, जब से मैंने क्या किया है, आपके गुणों के बारे में श्रवण किया है। क्या हो गया? भुवन सुंदर शरणवताम, जब से मैंने उसको श्रवण किया है, निर्विश्य कर्ण विवरय अर्हतो अंग तापम, मेरे सारे अंग के जो ताप था सारा शांत हो गया है। अब क्या है? रूपम दिशा दिशा में ताम अखिलार्थ लाभम, जो चीज देखने वाली है वो देखने वाली क्या चीज है? आपका रूप है, वो उसको मैं दर्शन करना चाह रही हूँ। और त्वयि अच्युता विशति चित्र पत्र में, मैं इसको बताने में क्या है, अपनी लज्जा को खो बैठी हूँ। कि रुक्मिणी कह रही है कि मैं लज्जा विहीन हो गई हूँ, क्योंकि मैं अब आपके बिना रह नहीं सकती। वो कैसे है? क्योंकि उसने कृष्ण के बारे में क्या किया? रुक्मिणी ने उनके गुणों के बारे में श्रवण किया। और जब रुक्मिणी ने लेटर भेजा तो पता है कृष्ण का क्या रिस्पॉन्स था? किसी को जब रुक्मिणी ने लेटर भेजा तो कृष्ण ने क्या रिस्पॉन्ड किया उसी समय? हैं? उससे पहले कृष्ण ने कुछ बोला था। कृष्ण ने क्या बोला? हाँ, कृष्ण ने बोला कि रुक्मिणी मेरे बारे में श्रवण कर रही थी, तो वैसे ही मेरा मन भी क्या था? उसके ऊपर स्थित था। अभी कृष्ण मिले नहीं है रुक्मिणी से। अगर आप अमिताभ बच्चन का स्मरण करते हैं तो क्या अमिताभ बच्चन भी आपका स्मरण करेगा? हैं? जरूरी नहीं है। एक 2013 में जब मैं आया था तो एक न्यूज़ आई थी, एक औरत थी कलकत्ता के अंदर, मंजू दास नाम की, वो बहुत न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी। बोली मेरी लास्ट विश है मैं मरने से पहले अमिताभ बच्चन के दर्शन कर लूँ। तो अमिताभ बच्चन के पास न्यूज़ गई, उसको सोशल मीडिया वो कह रहा मेरे पास टाइम नहीं आने का, मैं ये थोड़ी लोगों को घूमता रहूँगा। उसने बस एक कंडोलेंस का मैसेज भेज दिया कि मेरी तरफ से आपको है ना कि, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। आप कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे, कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे तो क्या है? कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरा भी मन उसके प्रति क्या है? स्थिर हो जाता है। ये भगवान की क्वालिटी है। जो रूप गोस्वामी ने भगवान की 64 क्वालिटी का वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें एक क्वालिटी ये भी है ग्रेटफुलनेस, कि कृष्ण इतने कृतज्ञ हैं अपने भक्तों के प्रति। अगर कोई कृष्ण के प्रति कुछ थोड़ा सा भी कर देता है, कृष्ण कह रहे हैं मैं इतना रेडी हो जाता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतरों को उसको उतार नहीं सकता। ये कृष्ण की कृतज्ञता है, कृष्ण का एक गुण है कि कोई भक्त कृष्ण के लिए कुछ भी करता है तो कृष्ण उसके लिए क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? कृतज्ञ हो जाते हैं। तो इसलिए एक कृष्ण के गुणों के बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रील जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने उन्होंने बताया है कि कृष्ण के अंदर जो 64 गुण हैं उनमें से 50 गुण तो हैं जीव के अंदर आंशिक रूप में दिखते हैं। हमारे अंदर भी कुछ गुण होते नहीं होते? कौन कौन से गुण होते हैं हमारे अंदर? क्या गुण है आपके? अरे यार आप तो सीरियस हो गए। कोई गुण है हमारे अंदर? नहीं है। क्षमा का भावना, और है दया की भावना रहती है, और भी गुण नहीं है। थोड़ा बहुत सत्य बोल लेते हैं हम लोग, हैं सेवा भावना है, दान देने की भावना है, प्रेम करने का भाव है, सहन शक्ति है। सबसे बड़ी भावना दूसरों की निंदा करना है। नहीं, क्वालिटी पूछ रहा हूँ मैं, आपकी क्वालिटी नहीं पूछ रहा, जीव की क्वालिटी पूछ रहा हूँ। तो जीव की क्वालिटी क्या है वो बता। कुछ है 50 ऐसे ही, और 55 क्वालिटीज होती हैं किसके अंदर? शिव जी के अंदर। उनके अंदर भी आंशिक रूप से 55 क्वालिटी पाई जाती है कि वो उनके अंदर भी कुछ सिद्धियाँ होती है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि कुछ शिव जी, और उसमें से भी 60 क्वालिटीज होती हैं किसके अंदर? विष्णु के अंदर। कि विष्णु के छिद्रों में से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, जो विष्णु जो है अपने आप को जितने भी रूपों में एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन 4 एक ऐसी क्वालिटीज हैं जो केवल कृष्ण के अंदर ही होती हैं और किसी के अंदर नहीं होती। सिर्फ कृष्णा हैज दैट क्वालिटी दैट नोबडी हैज। पता है वो 4 क्वालिटी कौन कौन सी हैं? हाँ,
लीला और प्रेम, रूप माधुर्य और रूप माधुर्य, ये चार एक ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि केवल और केवल कृष्ण के बारे में होती है। तो आज जो मैं चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि हमें जनरली कृष्ण के बारे में बस ये पता होता है कृष्ण वासुदेव हैं, वो देवकी के पुत्र हैं, नंद के पुत्र हैं, पोर्टफोलियो की तरह कृष्ण के बारे में पता होता है। लेकिन वी हैव टू गो डीप, हु इज कृष्णा इज। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मेडिटेट कीजिए किसके ऊपर, कि आप सोचिए किसके बारे में। हम में से मुंबई गए हैं कोई लोग? चलो मुंबई गए हैं तो छोड़ो फिर इसको। उज्जैन गए हो? अच्छा उज्जैन भी गए हैं। अच्छा विशाखापट्टनम गए हो? अच्छा ये केरला गए हो? चलो केरला के बारे में सोचो फिर। नहीं गए हैं? नाम तो जानते हो नाम, बट इफ यू डोंट, मैं बोलूँ केरला के बारे में सोचो, केरला के बाद केरला याद आएगा आपको केरला की बजाय, है ना। लेकिन मैं केरला के बारे में सोच रहा, क्योंकि आप उनके बारे में जानते नहीं वहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्या उसको कभी स्मरण कर पाएंगे, क्या उसके बारे में जान पाएंगे। सिमिलरली अगर हम कृष्ण के बारे में जानेंगे नहीं, कृष्ण है कौन, कृष्ण की क्या क्वालिटीज हैं, कृष्ण क्या करते हैं, तो क्या उनका स्मरण कभी कर पाएंगे? कभी भी अच्छे से स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य यही कहते हैं कि हमें जब कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, तो हम कृष्ण का स्मरण को हम और अच्छे से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम कृष्ण के बारे में जानते हैं उतना अच्छा हमारा जप नाम जब कृष्ण के बारे में और हमारी अनुरक्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो ये चार क्वालिटीज हैं जिसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे। तो पहली है लीला माधुर्य। क्या हो, एक सेकेंड। कुछ इश्यू आ गया लैपटॉप के साथ में, टेक्नोलॉजी। तो ये पहला है क्या, लीला माधुर्य, कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो क्या बहुत ही मधुर है। क्या शिव जी ने कभी ऐसी लीलाएं करी हैं, कभी कोई और, कि जब शिव जी किसी ग्वालपाल की तरह जा रहे हो, या किसी और ने करी हो, कुछ कुछ राम जी ने करी है, लेकिन जो लीलाएं कृष्ण ने करी है उसका माधुर्य अलग ही है। और यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत फेमस श्लोक है, इसको कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, ये लीला अमृत बिने खाए यदि अन्ना पाने, तबे भक्त तेरा दुर्बल जीवन, यारा एक बिंदु पाने उत्फुल्लिता तनु माने, हासे गाया कर ये नर्ताना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति हो सकता है खाए यदि अन्न पाने, खा के बहुत स्ट्रांग हो सकता है, अच्छी उसकी बॉडी हो सकती है एकदम खा पी के, लेकिन तबे भक्तरा दुर्बला जीवन, अगर वो कृष्ण के बारे में उसको फिर भी हो सकता है वो खा पी तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से वीकनेस महसूस हो रही है। वो किसके कारण है, यार एक बिंदु पाने की, वो किसके कारण है, क्योंकि उसने कृष्ण लीला का, कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन नहीं किया है। जब व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करता है, तो इसमें बताया जा रहा है तब उसके जीवन में क्या, उत्फुल्लिता तनु माने, तब उसके जीवन में क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा क्या है, उत्फुल्ल, बहुत ब्लिसफुल, बहुत इंथुजियाज्म आ जाता है, केवल क्या करके, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके, है ना। और वो क्या करने लगता है, उसका वो नाचने गाने और क्या करने लगता है, कीर्तन करने लगता है कृष्ण के बारे में। तो इसलिए ये कृष्ण लीला का जो है, इसका श्रवण करना, इसको सुनना, ये हमारे जीवन में हमें क्या देता है, बहुत ही शक्ति प्रदान करता है। भक्ति की शक्ति जो है वो कहाँ से आती है, जब भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करते हैं। तो आपके जीवन में आपको कौन सी लीला जो है कृष्ण की सबसे मधुर लगती है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, भाई ये लीला तो दिस इज माय फेवरेट लीला ऑफ कृष्ण।
कौन सी लीला आपको सबसे अच्छी लगती है? हाँ, दामोदर लीला। क्यों? भगवान जब यशोदा मैया भगवान के पीछे भाग गए, वो जब उनको देख रहे हैं कि अपने माखन को बंदरों को खिलाएगा, कह रहे हैं ये मक्खन तो बंदरों को पसंद नहीं है, तो लेना से कोई भी नहीं खाता, अच्छा नहीं है। ये तो लीला कृष्णा में देखा आपने, हैं? अच्छा, उसमें भी आता है। हाँ हाँ, यस। वैसे वो तो आनंद वृंदावन चंपू बुक से है, जो लिटिल कृष्णा भी बनाया, अच्छा है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। और हमको विरह बहुत पसंद है, विरह वाली लीला। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। सही बात हैं? सही बात जो कर रहा है हाथों से। हाँ हाँ हाँ, जब अपने उसके साथ खाया, जब ब्रह्मा जी आते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी इतना रेर कैसा है, वो मधुमंगल जो होते हैं वो कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण ये खाएगा रसगुल्ला? वो रसगुल्ला डालते हैं और रसगुल्ला निकाल के क्या डाल देते हैं, उसमें पूड़ ला देते हैं, और सब ग्वालपाल बहुत हंस रहे होते हैं, अरे देखो कृष्ण को पागल बना दिया, है कि नहीं? और ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं, ये भगवान है, ये अपने ग्वालपालों के साथ ऐसा हो गया। हाँ, जब वो दावा लगने का पान करते हैं, तो वो घर में जब आते हैं तो सब उनके सखा कहते हैं कि आज दावा लगने का पान कर लिया है, तो वो माता यशोदा उनको रोटी देती हैं, और वो रोटी कहते हैं उसको बड़ी गर्म लग रही है, तो कहते हैं अरे मेरे बेटे को कह रहे हो दावा लगने का पान किया, उसको तो ये रोटी इतनी गर्म लग रही है। समझ आई? आई नहीं आई? कि वो माधुरी बता रही है कि अभी कृष्ण क्या पी के आए थे, अभी पी के आए थे दावा अग्नि, है ना? और घर आके क्या हुआ, उनके ग्वालपाल ने बोला कि देखो किसने क्या पी है, आग पी है। तो जब वो आए तो घर में जो रोटी दिया, तो रोटी वो देख के बोला इतनी गर्म है ना? तो सारे ग्वालपाल को यशोदा माता बोली इसको तो रोटी गर्म नहीं समझ पा रही, इसके से हो, है ना माँ इसको, और तुम कह रहे हो ये दावा नल खा के आया है ना? पागल बना रहे हो मेरे को। यस। अगासुर की लीला क्या अच्छी लगी आपको? जैसे कि हमें कभी कोई समस्या आती है, यस, भगवान कृष्ण तो है ना, पीछे कोई दिक्कत नहीं चली है, हमें कोई समस्या आती, भगवान है, कोई बात नहीं। हम भगवान को भूल जाते हैं कभी कभी, हम सोचते हैं सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं है। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं प्रभु जी। अगासुर की लीला में जब सारे ग्वालपाल अंदर जा रहे थे, तो कई लोग डर रहे थे, अरे किसी अंदर क्या है, इतना बड़ा रास्ता, नया रास्ता बन गया, किसी ने कोई देखा नहीं, अंदर गुफा लग रही है, तो सब बोले कृष्ण है ना, देखें उनकी टेंशन है, हमारी टेंशन थोड़ी है। और पूतना का वध किया भगवान ने। और कोई? हाँ, रस्सी बांधते हैं भगवान को। उकल बंधन लीला, यस, दामोदर लीला, यस। कृष्ण यमुना में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो भगवान जी उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया भेजा करती थी, तो भगवान आके यशोदा मैया को आके कंप्लेंट करते थे कि दाऊ दादा मेरे को बहुत परेशान करते हैं, और साथ साथ ये कहते हैं कि दाऊ दादा मेरे को चिढ़ाते हैं कि यशोदा गोरी और नंद बाबा गोरे, तुम्हारा तुम काले हो, और इसलिए तुम्हारे को खरीदने कीन के लेके खरीद के लेके आए। ओके। और हाँ, गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला, कृष्ण का गायों से प्रेम। हाँ, कालिया दमन, है ना? तो आप देखिए कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं हैं। अभी हम क्या जानते हैं, इन लीलाओं को बहुत ही ऊपरी ऊपरी तरीके से डालते हैं कि कृष्ण ये है, कृष्ण ने ये लीलाएं करी, लेकिन इसमें एक बार मैं अभी किसी डिवोटी डिस्कस करता था, राधा गोविंद महाराज जी एक एक लीला के कम से कम 15 कमेंट्री एक एक के ऊपर पढ़ते हैं। ही गो सो डीप इनटू दैट लीलास। कृष्ण की एक एक लीला को महाराज ने आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू ऐसी बुकों में जाके कि क्या उन लीलाओं का मर्म है, क्या उन लीलाओं का महत्व है, इसमें डीप जाना। जितना ज़्यादा हम इसको रियलिश करेंगे, आस्वादन करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग क्या होगा, भक्ति में और शक्ति में महसूस कर पाएंगे, जो यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये है कृष्ण का लीला माधुर्य। और प्रभुपाद जी भी यही करते थे कि डिवोटीज के साथ में इसका रियलिश करते थे। दूसरा है कृष्ण का रूप माधुर्य, है ना? ओहो, रूप माधुर्य मतलब क्या है कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर है ना, कि उनके जैसा कोई नहीं,
देयर इज नो अदर ब्यूटी देन, मतलब यू कैनॉट कंपेयर। जैसे हम लोग जब डेली सुबह भगवान का ऑल्टर खुलता है ना, तो उसमें हम लोग क्या गाते हैं? स्टार्टिंग किससे होता है? वेणुम कावांतम अरविंदादलयताक्षाम बरहावतसाम असिताम बुधा सुंदरांगाम कंदपकोटि कमनीया विशेषा शोभाम गोविंदा आदि पुरुषां तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषां तमहं भजामि। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान क्या धारण करते हैं? वेणुम कवांतम, कि भगवान वेणु को धारण करते हैं, है ना। और अरविंद दलायताक्ष, भगवान की आंखें कैसी हैं? कमल जैसी हैं। बरहा मतलब भगवान सिर पे के धारण करते हैं, बरहा मतलब मोर का पंख, मोर के पंख को धारण करते हैं। और भगवान का कलर कैसे है? असिताम बुधा। असिताम मतलब कि भगवान का रंग कैसे, जैसे बादल के अंदर जब अभी हम देखते हैं कि पानी भर जाता है तो बादल कैसा होता है? काला और ब्लूइश हो जाता है, ब्लैक ब्लूइश कलर है कृष्ण का। और कैसा है? सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभन। और ऐसे कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? करोड़ों 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 जो कामदेव है वो कृष्ण की ब्यूटी से आकर्षित हो रहे हैं। तो ये इतने सुंदर है कृष्ण, है ना। जैसे द्वारका के अंदर एक श्लोक आता है, जब हम अभी अब जब भगवान द्वारका के अंदर जा रहे थे तो डेली द्वारका वासी कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते थे। और वहां पे आता है नित्यम निरक्ष्य मारणा नाम यद्यपि द्वारका ओकसाम ना वित्ति पंथी ही दृशाम शियो धामांगनम अच्युतम, कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर था कि डेली वो दर्शन करने आ रहे हैं, डेली भगवान से मिल रहे हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे। और इच्छा हो रही है कि हम कृष्ण के और उस ब्यूटी को और क्या करें? रियलाइज करें और उसको आस्वादन करें, है ना। क्योंकि इस संसार की जितनी भी सारी ब्यूटीज हम देखते हैं वो पहले कैसे होती हैं? अंगूर के जैसे होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो कैसी हो जाती हैं? किशमिश के जैसी हो जाती है कि नहीं? सभी के साथ है। कोई कितना भी सुंदर हो, जब प्रभु जी हो, माता जी हो, पहले बहुत सुंदर होगा लेकिन बाद में कैसा हो जाता है वो? तो ये इस संसार की ब्यूटी है। लेकिन क्या है, जो रियल ब्यूटी है, जो कृष्ण है, वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। 125 साल के जब कृष्ण थे यहाँ पे, तो जब युद्ध लड़ रहा था तो हर कोई कृष्ण की ब्यूटी को देख के क्या हो रहा था? रियलाइज कर रहा था। लेकिन कृष्ण एकदम कैसे थे? नव यौवनम च, इज एवर यूथफुल। तो ये कृष्ण की ब्यूटी है। ऐसे ही आपने सुना होगा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो कृष्ण का अधरम, उनके जो होठ हैं वो इतने मधुर हैं। वदनम, उनका वदन इतना मधुर है। नयनम, उनकी आंखें इतनी मधुर हैं। हसीतम, उनका हंसना मधुर है। हृदयम, उनका हृदय इतना मधुर है। गमनम, उनका चलना इतना मधुर है। ऐसे मधुराधिपति, हु इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल स्वीट, की मैं क्या करता हूँ? उनकी पूजा करता हूँ, उनको नमाम करता हूँ। तो ये कृष्ण का स्वरूप है कि कृष्ण इज ऑल स्वीट, ऑल ब्यूटीफुल। और यही नहीं कि और तो छोड़िए, भगवान के खुद के इनकारनेशंस, वो कृष्ण के ललायित हुए थे दर्शन करने के लिए। कौन सी लीला आती है ये? महाविष्णु वाली। कि महाविष्णु क्या करते थे आपको पता होगा, मैं उस कृष्णा बुक में आती है कि एक ब्राह्मण था जो कि जिसके पुत्र जैसे ही उसके जन्म होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उन्होंने जाके किससे रिक्वेस्ट करी? भगवान से, कि इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो अर्जुन ने क्या करा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, क्या कि अगर इस बच्चे की मृत्यु हुई, मैं ऐसा घेरा बनाऊंगा इसकी मृत्यु नहीं होगी। अगर इसकी मृत्यु होगी तो मैं क्या करूंगा? अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो कृष्ण बार बार सोचते हैं यार, ये बार बार प्रतिज्ञा ले लेता, फंस करना मुझे पड़ता है।
उसने प्रतिज्ञा ले ली। अब क्या हुआ, दोबारा अर्जुन ने पूरा घेरा बनाया कि किस तरीके से ब्राह्मण की जैसे ही उसके जन्म होगा बच्चे का, मैं इसके प्रोटेक्शन दूंगा। और जैसे ही बच्चा जन्म हुआ दोबारा उसकी मृत्यु हो गई। ओहो, अर्जुन एकदम परेशान, ये क्या हो गया कि कुछ है ही नहीं। तो उस समय वो सोचा कि अब मैं किस में एंटर करूंगा, अग्नि। वो ब्राह्मण बोला कि भैया तुमने प्रतिज्ञा की थी, अब करो अग्नि में एंटर। तो फिर कहाँ पे, वहाँ पे कौन आए थे हैं, कृष्ण। बोला रुको यार रुको थोड़ा, मैं मुझे करने दो सेटल थोड़ा। रथ लेके आते हैं भगवान और बोला चलो मेरे साथ। पहले यमलोक लेके जाते हैं, जगह जगह लेके जाते हैं। फिर वही वो कहाँ पहुँचते हैं, महाविष्णु के लोक में। और महाविष्णु जब कृष्ण के दर्शन करते हैं तो बोलते हैं कि ये सारे बच्चे मैंने इसलिए मरवाए, इसलिए ताकि मैं आपके दर्शन करना चाह रहा था। सोचिए कि भगवान के महाविष्णु कहाँ से हैं, कृष्ण से ही आए, लेकिन वो महाविष्णु भी कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे हैं। ये कृष्ण का माधुर्य है कि उनके रूप का वो दर्शन करना चाह रहे हैं। ऐसे ही एक और आता है, जब कृष्ण ने बानासुर की जो 16,000 रानियों का भगवान ने जब उनका उद्धार किया था, उनको छुड़ाया था, तो ये सारी रानियां बोली कृष्ण से कि कृष्ण आप हमें माफ कर दीजिए। तो बोले, कृष्ण बोला आप मेरे से ये क्यों मांग रहे हो, माफ कर दीजिए। बोले जब हम ये कारागार के अंदर थे ना, तो हम आपके बारे में चर्चा करते थे। और हम क्या चर्चा करते थे कि कृष्ण की आंखें जो है वो बहुत ही कमल के जैसे है, कृष्ण का मुख जो है चांद के जैसे है, कृष्ण के जो चरण है वो भी बहुत सॉफ्ट है, कमल के जैसे हैं। लेकिन जब हम आपके दर्शन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमने गलत वो करा, आप तो उसे कहीं बढ़कर है। मतलब हमने आपकी ब्यूटी को कम आका कि हम सोच रहे आप तो ऐसे हैं, लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हैं, तो हमें आप माफ़ कर दीजिए। ये उनका भावना थे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं जगत के अंदर अगर हम किसी की ब्यूटी को तुलना करना चाहते हैं, सबसे ब्यूटीफुल क्या है, लोटस, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन भगवान क्या है, उससे भी ज़्यादा सुंदर है, ये कृष्ण का है। और तो छोड़िए कि कृष्ण जो है द्वारका के अंदर ये एक लीला आती है कि कृष्ण अपने रूप को देख के आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण, क्योंकि पहले तो सेल्फी और भी कुछ होता नहीं था, कुछ चीज़ें लोग कैसे में देखते थे कि ज्वेल्स के अंदर, पानी के अंदर अपने वो देखते थे। तो कृष्ण ने जैसे अपने रूप को देखा तो कृष्ण उससे आकर्षित हो गए। बोले इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ये, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूँ, इतना सुंदर। मतलब कृष्ण अपने रूप से आकर्षित हो रहे हैं, अपने आप से। ये कृष्ण का रूप माधुर्य है कि कृष्ण जो है इतने ब्यूटीफुल है। उसके बाद में जो तीसरा है वो है कृष्ण का वेणु माधुर्य। वेणु माधुर्य क्या है, वेणु माधुर्य क्या है, बांसुरी। तीन चीजें होती हैं, मुरली, बांसुरी और वेणु। तो भगवान जो है वेणु बजाते हैं। वेणु जो है मिडल में आती है, बांसुरी सबसे छोटी होती है, मुरली की थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन भगवान के बजाते हैं वेणु। और ये वेणु जो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्वीट होती है। और वो जो वेणु बजाते हैं भगवान, तो जो गोपी हैं वो यहाँ पे कह रही हैं श्रीमद् भागवतम में कि जब आप ये बजाते हो तो केवल हम स्त्रियां जो हैं हमें अपना चरित्र को, हमें लज्जा आए थे कि हमें अपने चरित्र को छोड़ना पड़ता है क्योंकि हम आपकी बांसुरी से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हमें उससे ज़्यादा अचंभा किस चीज़ में होता है कि जब आप बांसुरी बजाते हो तो हम तो आकर्षित होते ही होते हैं, जितने भी सारे पेड़ हैं, जितने सारे पक्षी हैं, जितने सारे वहाँ पे जीव हैं, वो भी आपकी बांसुरी से आकर्षित हो जाते हैं। ये आपकी वेणु का क्या है, माधुर्य है कि आप इतने, जैसे हम बांसुरी सुनते हैं तो इतनी मधुर लगती है ना बांसुरी, तो इस तरीके से ये कृष्ण के वो माधुर्य का वर्णन करते हैं। जैसे मेरे पास अभी कहीं व्हाट्सएप से वीडियो आया था, आपने पता नहीं देखा नहीं हो, देखा हो, एक माता जी है ये बांसुरी बजा रही है और बांसुरी बजाई, थोड़ी देर इन्होंने बांसुरी में सारी गायें के पास आ गई, एकदम सारे ग्वाल पाल सारे उनके ऊपर आगे चढ़ गए, है ना, सब ये बांसुरी बजा रही है। और वो बांसुरी बजाते बजाते इतने आकर्षित हो गए, सारे सारे जितने वहाँ पे गायें थी, बछड़े थे, वो इनको सहला रहे हैं, वो इनको पास पास सिर्फ बांसुरी बजाने से। तो वो उसमें कह रहे थे कि अगर
भौतिक जगत में ये बांसुरी से जब ये लोग इतना आकर्षित होते हैं, जब भगवान बजाते होंगे तो क्या होता होगा, है कि नहीं? क्या उसका आकर्षण होता होगा कि सब जीव किस तरह से आकर्षित हो जाते हैं, है ना? तो ये कृष्ण का है क्या, वेणु माधुर्य। और लास्ट है कृष्ण का क्या है, प्रेम माधुर्य। ये 64वीं क्वालिटी है कृष्ण की। वैसे तो कृष्ण के अनंत गुण है, लेकिन रूप गोस्वामी ने ये 4 मुख्य गुण बताए हैं। और ये रूप माधुर्य क्या है, सॉरी प्रेम माधुर्य, कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कि भगवान ने जो प्रेम की परिकाष्ठा जो वहाँ पे अपने भक्तों के साथ में दिखाई, गोपियों के साथ में, वो प्रेम आज तक किसी ने नहीं दिखाया, है ना? जैसे हम ये पढ़ते होंगे, आप लोगों ने ये भजन सुना होगा, कृष्णा प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधाने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममः। तो ये कौन लिख रहे हैं? जीव गोस्वामी लिख रहे हैं युगल अष्टकम, कि कैसे कृष्ण और राधा जो है एक दूसरे के लिए बने हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, जीवने निधाने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममः। तो ये कृष्ण ने ये प्रेम की जो लीला है, प्रेम माधुर्य जो कृष्ण ने दिखाया, ऐसा किसी भी भगवान के किसी और इंकारनेशन ने, किसी और ने दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया। और कृष्ण ऐसे हैं कि जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही बृहद भागवतम के अंदर स्टोरी आती है कि एक भक्त गोप कुमार, जब वो भगवत धाम पहुँचे गोलोक वृंदावन में, तो उनको डाउट हो रहा था कि क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे जब मैं पहुँचूंगा? मैं तो पता नहीं कब से बद्ध हूँ, क्या कृष्ण मेरे को समझ पाएंगे कि मैं वहाँ पे आया हूँ? कि कृष्ण मुझे पहचान भी पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे? तो जैसे उनकी गोलोक वृंदावन में एंट्री हुई गोप कुमार की, तो देखा कि एक काला व्यक्ति इतना सुंदर भागते हुए आ रहा है और भागते हुए आते ही क्या किया उसने, पूरे गोप कुमार को पकड़ लिया, पूरा उनका आलिंगन कर लिया और बोला गोप कुमार को, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, कब से मैं ये सोच रहा था, अब तो तुम मेरी तरफ मुड़ोगे, अब तो तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें मेरे पास आना है, अब तो तुम ये ध्यान लगाओगे कि मैं तुम्हें मेरे पास किसी न किसी तरह से मुड़ना। मैं इतने सारे रिमाइंडर्स भेजे, मैंने गुरु को भेजा, मैंने भक्तों को भेजा कि किसी न किसी तरीके तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने कभी भी उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, है ना? तो मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा कि तुम कब आओगे। और जैसे वो आते हैं कृष्ण का आलिंगन कहते हैं कि मैं आई वाज वेटिंग। और इसे प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में लिखते हैं कि कृष्ण इज मोर ईगर, कृष्ण ज़्यादा ईगर है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए देन अवर ईगरनेस, कि जितनी हमारी आतुरता नहीं है, लेकिन कृष्ण की आतुरता क्या है, हमसे ज़्यादा है। और कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये अपने महाभारत के अंदर ये लीला सुनी होगी, बहुत फेमस है, कि एक बारी जब युद्ध हो रहा था तो 9वें दिन जो है दुर्योधन ने बोला भीष्म को कि यार तुम भेदभाव कर रहे हो, तुम इतने बड़े योद्धा, पांडव यहाँ तुम्हारे सामने मच्छर के समान है, ऐसे तुम मार सकते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ जाता है, बोले कि ऐसे कैसे ये बोल रहे हैं। बोले अभी तुम 5 बाण, ये 5 बाण मेरे पास हैं, कल इन 5 बाणों से 5 पांडवों की मैं क्या करूंगा, इनका वध कर दूंगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो जाता है। दुर्योधन बोलता है ये 5 बाण मुझे दे दो, तुम्हारा मन बदल गया तो पता नहीं। तो दुर्योधन क्या करता है, उन 5 बाणों को अपने पास रख लेता है। अब रात का समय था, कृष्ण जो है अर्जुन को जगाते हैं, बोले जगो। बोले क्या हो गया? बोले उठो। अर्जुन आँख खोलता है, बोला भीष्म ने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा किया है, 5 बाण रखे हैं और वो दुर्योधन के पास हैं, तुम्हें मारने के लिए उठ जाओ। तो अर्जुन थोड़ी देर आँख खोलता है, फिर दोबारा सो जाता है। बोले मेरे को क्या टेंशन है, आप देखो, मुझे तो सोने दो, सुबह तो थका हुआ हूँ, मैं युद्ध लड़के आया हूँ। कृष्ण बोलते उठो, जाओ और वो बाण लेके आओ।
जो तुमने दुर्योधन को एक बार गंधर्वों से बचाया था, वो बाण उससे बोलो कि ये मेरा जो वर था जो दुर्योधन को देना था, अभी मुझे वर चाहिए वो, और तुम ये 5 बाण मेरे को दे दो। तो रात के समय, रात के 12 साढ़े 12 बजे होते हैं, जो अर्जुन है वहाँ पहुँचता है दुर्योधन के कैंप में, और दुर्योधन बोलता है अर्जुन बताओ क्या हो गया, कैसे आना हुआ? बोला जो तुमने 5 बाण रखे हैं ना वो मुझे दे दो। बोला इसको कैसे पता लगा 5 बाण? बोला मेरा एक वर था जो तुम्हें देना था, तुमने बोला था कि जब वचन जब आएगा, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगा, तो अभी ये मेरा समय है, तुम मुझे दे दो। तो बोले इसको कैसे पता लगा? तो तुम्हें किसने बताया 5 बाणों के बारे में? बोला कृष्ण ने बताया, है ना। तो उस दिन क्या हुआ, उसको लगा कृष्ण कहीं भगवान तो नहीं है, उसको कैसे पता लगा? अब क्या हुआ, वो जो दुर्योधन था महाभारत में आता है, वो कहाँ गया? भीष्म के पास गया। बोले ये तो बाण ले गया, अब क्या करूं? बोला चिंता मत करो, तुम ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, मैं अब रात भर बैठ के कुछ यज्ञ करता हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त के समय अपनी वाइफ को भेज देना, मैं उसको ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं कभी, और 5 पांडव भी मारे जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो भीष्म जो है पूरा रात भर यज्ञ कर रहे होते हैं, 2-2:30 बज जाते हैं। अब कृष्ण जाके किसको उठाते हैं? द्रौपदी को। बोलो उठो। बोले क्या हो गया? बोले उठो। बोले ये पैर, ये जूते निकालो और मेरे साथ चलो। बोले क्या हो गया कृष्ण को, रात को मेरे साथ समय ले गए? तो कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण द्रौपदी को बोलते हैं अपना घूंघट आगे लेके आओ, है ना, और बोलते हैं तुम्हें बस अंदर जाना है और उनको प्रणाम करना है भीष्म को। तो वो अंदर जाती है, आगे घूंघट होता है। तो भीष्म बोलते हैं अभी तो 2:30 बजे है, मैंने इसको बोला था ब्रह्म मुहूर्त में। बोला ये दुर्योधन जो है ना, मतलब इतनी जल्दी मचाता है हर काम में, इसको बोला था कि किसमें भेजना? ब्रह्म मुहूर्त में। ये रात को इतनी जल्दी पहले भेज दिया सारे तप का फल लेने के लिए, ये ना रुक नहीं सकता, बेचैनी रहती है इसको इतनी ज़्यादा। अब वो बोले चलो आ ही गए हो तो मैं तुम्हें पूरा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारे पतियों की उम्र बहुत बड़ी हो, तुम सदा सुहागन रहो, सारा आशीर्वाद उसको दे देते हैं। और जैसे ही वो आशीर्वाद पूरा आता है, वो घूंघट निकालती है। द्रौपदी तुम यहाँ पे कैसे आई? तो किसने भेजा तुम्हें? बोले कृष्ण ने भेजा। तो भीष्म बोले ये कृष्ण जो है ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है ना, ऐसे भगवान है ये, he can do anything for his devotees। ये है कृष्ण का प्रेम माधुर्य, कि कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, he can do anything for his devotee। इसलिए इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग क्या करें, इस कृष्णा बुक को पढ़ें। प्रभुपाद ये प्रीफेस में प्रभुपाद जी ने लिखा है, एक साथ पढ़ेंगे मेरे साथ? बाय रीडिंग दिस वन बुक कृष्णा द लव ऑफ गॉड विल फ्रक्टिफाई। कि केवल एक ये बुक पढ़ने से, कृष्ण बुक को अच्छे से पढ़ने से, समझने से हमारा जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा, है ना। जस्ट वन बुक प्रभुपाद ने लिखा है। तो आप में से कितने लोग पढ़ते हैं डेली? 1 2, अब ऐसे मतलब पढ़ डाउट है, पढ़ते नहीं पढ़ते, 3 से 4 5 6 लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग चाहते हो कि हम कृष्ण को एक ऑफरिंग दें जन्माष्टमी के समय पे, कि वी कैन गिव सम चैप्टर्स, कि हम भगवान को ये अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए कि भगवान मैं आपको जानने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं डेली कम से कम इतने समय में पढ़ूंगा और मैं ये कृष्ण को मैं ऑफरिंग दूंगा। करना चाहते हैं आप लोग? सिर्फ 4-5 लोग हाथ खड़ा हुआ है यहाँ। करेंगे सब पक्का? तो आप क्या करो, अपने पार्टनर को बताओ कि आप कितनी देर पढ़ोगे डेली। कोई फोर्स नहीं है किसी को, मेरी तरफ से आप 1 मिनट भी बोल सकते हो, आप चाहो तो 10 मिनट भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आप अपनी ऑफरिंग के लिए, या 1 पेज 2 पेज जो भी आप कर सकते हो भगवान की सेवा के लिए, जस्ट टेल योर पार्टनर। ठीक है, बताइए कि आप कितना, वो आपको बताएं, आप उनको बताइए। टेक योर पार्टनर, अपने साथ वाले कोई डिवोटी, बताइए बताइए बताइए। एक पीछे अपने उनको बताओ।
बता दिया सबने, बता दिया ओम प्रकाश को कितना? 10 मिनट। हरी वो डेली पक्का? आपने आधा घंटा डेली निकाल लोगे? निकल जाएगा? हरी वो नहीं, निकालना है, फिर निकलेगा नहीं, निकालना है। मतलब नींद में चाहे आप पढ़ रहे हो लेकिन पढ़नी जरूर है, फिर ये संकल्प होना चाहिए। आप फिर उतना लीजिए जितना आप कर सकते हो कि भाई इतना तो मैं कर ही लूंगी। मैं कह रहा हूँ आप छोटे से स्टार्ट करो, आप इतना ही ले लो कि मैं सिर्फ, जैसे ओम प्रकाश ने बोला कि कम से कम 10 मिनट तो मैं पढ़ के सोऊंगी। इतना तो निकाल सकता है हर आदमी, इतना तो हर कोई कर सकता है। इतना तो किसी को, कोई बड़े बड़े कारखाने ना चल रहे हमारे, है ना, इतने बड़े कि इतने बिजी हैं कि हमारे 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते। ये तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो कम से कम इतना प्रयास कीजिए और आप बढ़ाते रहिएगा। करेंगे सब लोग? तो इस चीज़ को कर सकते हैं। अब लास्ट बस मैं खदा के सो ख़त्म करता हूँ। तो ये हमने आज कृष्ण के गुणों के बारे में जाना। और जो तीसरा बेनिफिट था हमने हेयरिंग का, पहला हमने बेनिफिट था हृदय की मैल साफ होती है, दूसरा है भक्ति अटैचमेंट डेवलप होती है जब हम कृष्ण के गुणों के बारे में जानते हैं। और जो 6 बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट एक जो लास्ट बेनिफिट क्या है, भक्तों से हमारी क्या है, रियल मित्रता होती है ना। जैसे शास्त्रों में मित्रता का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, किसका, जो कि 2 भाई थे, उनका नाम था सुंद और अपसुंद। नाम सुना है? ये कथा सुनाई थी नारद मुनि ने महाभारत के अंदर, किसको, युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को। ये कथा किस लिए सुनाई थी कि ये 2 भाई जो थे इतने अच्छे मित्र थे, इतना प्रेम था इनके बीच में, ये कुछ भी कर सकते थे अपने भाई के लिए। साथ बैठे खाते थे, साथ तरह के साथ ही अपने कहीं घूमने जाना होता, कहीं कुछ करना होता, सारे काम साथ में। इतना प्रेम था इनके अंदर कि एक काम भी बिना पूछे करते नहीं थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, क्या कि हमें क्या करो, अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं आपको अमर कैसे कर सकता हूं। तो जब इस तरीके से हुआ तो ब्रह्मा जी को इन्होंने बोला हम थोड़ी ट्रिक लगाते हैं। बोलो हम दोनों में इतना प्रेम है, बोलो हमारी मृत्यु तभी होगी जब ये मेरे को मारेगा और मैं इसको मारूंगा, नहीं तो हमारी मृत्यु ही नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों भाइयों ने हाहाकार मचा दिया पूरे पृथ्वी, पूरे त्रिलोक के अंदर, क्योंकि अब कोई मारने वाला था नहीं। ये तो आपस में मारेंगे तो ही मरेंगे। सारे देवी देवता सब परेशान इनसे, सारे हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह सुंद और अपसुंद ने बुराल मचा दिया। अब कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक स्त्री का निर्माण किया। बोले यही कुछ कर सकती है। उसका नाम क्या था, तिलोत्तमा। क्या नाम था? सुना नहीं सुना? ये कथा सुनी होगी आप लोगों ने, कभी नहीं सुनी? बहुत फेमस स्टोरी है ये, तिलोत्तमा। और वो तिलोत्तमा ऐसी, इसका नाम ऐसा था कि तिल मतलब कि हर एक उसका अंग इतना सुंदर था कि मतलब ब्रह्मा जी ने खुद क्रिएट किया था उसे। तो जैसी वो तिलोत्तमा आई, और वो आई थी, इसमें लिखा हुआ है महाभारत के, बास्केटबॉल खेलते हुए, बॉल खेलते हुए आई थी, है ना। तो जब वो आई ऐसे खेलते हुए, तो दोनों सुंद और अपसुंद एकदम ऐसे पागल हो गए, देख रहे हैं एकदम। और जैसे वो देख रहे हैं तो सुंद अपसुंद को बोलता है, पता क्या बोलता है? हैं? सुंद अपसुंद को बोलता है, अपसुंद उपसुंद सुंद को बोलता है, बोलता तेरी भाभी आ रही है। और वो उसको बोलता है, कह रहे पहले मैंने देखा था। बोले नहीं, पहले मैंने देखा था। दोनों जो है अब वो क्या चाह रहे थे, जैसे ही बीच में भोग की वस्तु आई, क्या हुआ, सारी मित्रता भूल गए। इतने सालों की मित्रता थी, इतने सालों का प्रेम था, सब भूल गया आदमी। बीच में आते क्या हुआ, थोड़ा सा क्या आया, कोई भी एक भोग की वस्तु आई। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, सालों सालों की कई बार कई लोगों से मित्रता आती है, थोड़ा सा बीच में
पैसा आया, जो भोग की वस्तु आई, प्रॉपर्टी आया, सालों सालों का प्रेम भाइयों भाइयों में सब खत्म हो जाता है। होता नहीं होता? साथ में रहते, साथ में पले बड़े थे, सब खत्म 1 मिनट के अंदर। थोड़ा सा भी बीच में क्या आता है? भोग की वस्तु आती है। क्यों? क्योंकि वो जो रिलेशनशिप है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मैटेरियल चीजों के ऊपर बेस्ड है। इसी तरीके से तो इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का वध कर दिया। इतना इतना घमासान युद्ध हो गए, एक दूसरे का वध कर दिया उन्होंने। किसके कारण? केवल उस तिलोत्तमा के कारण। और ये कथा नारद मुनि ने सुनाई थी किसको? युधिष्ठिर महाराज पांडवों को, भैया तुम मत लड़ना द्रौपदी के पीछे, कहीं तुम बोले द्रौपदी 1 या 5 भाइयों, कहीं उसके पीछे तुम्हारा युद्ध हो जाए। तो ये कथा इसलिए उन्होंने सुनाई थी कि, और वो कैसे है कि रियल मित्रता कब हो सकती है? जब व्यक्ति क्या रहेगा? कृष्ण भावित रहता है। भक्तों बीच में रियल प्रेम तभी आ सकता है जब वो आपस में बैठ के कृष्ण कथा का चर्चा करेंगे। भगवान कहाँ कह रहे हैं? मच्चिता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति चा रमन्ति चा। कि जब भक्तों आपस में वो चर्चा करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, देन दे डिराइव रियल प्लेजर। वो जो फ्रेंडशिप है वो इटर्नल फ्रेंडशिप होती है। जैसे हमने अपने आचार्यों के जीवन में देखा, जैसे हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज के जीवन में देखते हैं कि किस तरह से इनका प्रेम था भक्तों के बीच में, कि वो रो रहे थे जब उन्होंने ये सॉन्ग लिखा, जय अनिलो प्रेमाधाना करुणा प्रचो हे ना प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर। तो ये कैसे आया ये प्रेम? कैसे ये चीज हुई? क्योंकि ये उनका प्रेम था किसके बेसिस पे? कृष्ण भावनामृत के ऊपर। भक्तों के बीच में जो प्रेम था कृष्ण के, उसका बेसिस क्या था? कृष्ण थे, ना कि हुई भौतिक भोग, है कि नहीं? तो अगर हम भक्तों के बीच में भी रियल फ्रेंडशिप डेवलप करना चाहते हैं तो उसका वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति क्या करेगा? कृष्ण कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करता है और उसका कीर्तन करता है। तो आज हमने जो है, आज इस पूरे लेक्चर में से हमने इस चीज़ को जाना कि कृष्ण कथा सुनने के, याद हमने क्या क्या चर्चा किया? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे आचार्यों ने किस तरीके से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया, कि भगवान के विषय में श्रवण करके, है ना? वो ही हमें, और हमने देखा श्रवण करने का क्या महत्व होता है। 6 बेनिफिट्स हमने देखे, और सबसे पहला कुछ पे चर्चा की थी, ये क्या करता है? हमारे हृदय के अंदर से गंदगी को साफ करता है। क्या क्या उदाहरण हमने देखे थे इसके अंदर? हैं? उदाहरण कौन कौन से थे इसके अंदर? कनक दास जी का उदाहरण था, क्या था? मैं जाएगा तो मैं जाएगा। और कौन सा उदाहरण था इसके अंदर? हाँ जी, जो कुशाकृत प्रभु का ड्रग्स लेते थे जो। और कौन सा उदाहरण था? एक हमने मैंगो दिखाया था आप लोगों को, है ना? और क्या किया था? और हमने परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा की थी, उन्होंने केचित केवल भक्तिया, कि रियल तब हो सकता है जब व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनेगा। और फिर हमने चर्चा की थी कि कृष्ण के गुणों के बारे में सुनने से भक्ति उत्पन्न होती है। रुक्मिणी का एग्जाम्पल हमने देखा, और जब हम कृष्ण के गुणों के बारे में सुनते हैं तो कृष्ण भी उन गुणों को याद रखते हैं, है ना? और फिर उसके बाद हमने देखा कि कृष्ण के 4 गुणों के बारे में कौन कौन से थे? लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, है ना? और फिर लास्ट में मैं देखा कि किस तरीके से कि कृष्ण के बारे में चर्चा करने से रियल मित्रता हो सकती है, जो कि रियली में सस्टेन रहेगी, ना कि कोई भौतिक भोग के बीच में आके वो खत्म हो जाएगी। तो ये आज हमने इस जन्माष्टमी के अवसर पर चर्चा की, और आप सबने संकल्प भी लिया है कि हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे डेली। तो अब आगे बस थोड़ा सा जन्माष्टमी का, अब कैसे हम जन्माष्टमी बना रहे हैं